नमस्कार श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भोलेनाथ का मैसेज। आपको किन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी के लिए है। आप जब भी इसे देखेंगे मतलब आपके लिए तभी के लिए मैसेज रहेगा, ठीक है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी के लिए है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कर दिए हैं थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं भोलेनाथ का क्या मैसेज है आपके लिए कि आपको किन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। पास्ट लाइफ, पेशेंस, एक्सिस्टेंस, गिल्ट, लाइट थोड़ा सा प्रकाश तो रहे बट इस पे जो वाइट कलर का आ जाता है ना, इससे थोड़ा बचना है, इसको हटाइए। द मास्टर, आप अवेयर हैं, आपको पता है कि आपको किन चीज़ों से बचना है। 2 दिन से हमारी रीडिंग में ये आ रहा है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। हमें लग रहा है ना, हमारे जो व्यूअर हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, तभी तो उनको पता है क्या करना है। लेकिन कुछ तो ऐसा कारण है जिसकी वजह से उन चीज़ों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। मतलब जो करना होता है वो करते नहीं है, लेकिन उनको पता है क्या करना है। सबसे पहले जो नहीं करना है आपको वो है आप अपनी तुलना किसी से मत करिए। अगर आप अपनी तुलना किसी इंसान से या किसी से भी कर रहे हैं, इंसान से ही करेंगे, किसी से भी कर रहे हैं आप अपनी तुलना, तो उससे मत करिए, ठीक है। हर एक इंसान अपने आप में सबसे उत्तम रहता है, सर्वोत्तम, ठीक है। और सभी में गुण भी रहते हैं, सभी में दोष भी रहता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। जैसे कि किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है, आप में कुछ गुण है, कुछ कमी है, दूसरे इंसान में कुछ गुण है, कुछ कमी है। तो आप तुलना मत करिए। अगर किसी इंसान से तुलना करते हैं तभी मत करिए। अगर आप अपनी पास्ट से और प्रेजेंट से तुलना करते हैं तभी मत करिए। अगर आप अपने प्रेजेंट से और फ्यूचर को सोच सोच के तुलना करते हैं तब भी मत करिए, ठीक है। मतलब कि आपको किसी भी तरह से तुलना नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसी के लिए मना किया जा रहा है कि आपको तुलना नहीं करनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, फिर भी आप करते हैं क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। और बहुत सारे लोग क्या, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे, अपने आध्यात्मिक सफ़र पर आगे बढ़ रहे होंगे, वही लोग इस रीडिंग को देखते होंगे, गाइडेंस की रीडिंग, क्योंकि उनको गाइडेंस चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो वही लोग ऐसा देखते हैं। तो आपको यही गाइडेंस कि आप अगर बार बार पास्ट को, आप पास्ट से ज़्यादा जिसे लगता है ना एकदम अटैच हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। आपके पास्ट का कोई इंसान हो, कुछ ड्रामा हो, कुछ दर्द हो, प्रॉब्लम हो, आपने कुछ फेस किया है या कोई निगेटिविटी हो जिसको आप हमेशा कैरी करके चलते रहते हैं, हमेशा आपके मन पर, आपकी प्रेजेंट लाइफ पर हावी रहता है, तो
आपको उससे बाहर निकलना है। ठीक है, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो आप हमेशा अपने पास्ट की बातें सोच के उलझ जाते हैं, और उससे क्या होता है ना कि बार बार आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हट जाता है। अच्छी बातें होते होते अच्छी नहीं होता कुछ, पॉजिटिविटी आते आते जिससे लगता है फिर से आप निगेटिव जैसे ग्रस्त हो गए हैं, निगेटिविटी से ग्रस्त हो गए हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो गए हैं, और फिर से आप डरने लगते हैं। जैसे आपके मन में होप आया कि जैसे कुछ आप कर रहे हैं, आपके मन में होप है, हो जाएगा, होगा नहीं तो क्या इतना मेहनत कर रहे हैं, भगवान चाहेंगे सब कुछ अच्छा ही हो। फिर दूसरे दिन आप क्या सोच रहे हैं, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि उतनी मेहनत नहीं कर पाए, वैसे नहीं हो पाया, नहीं, मतलब ये जो नहीं होता है ना, यही आपके राह में रोड़ा अटकाता है, बाधा डालता है। तो इस नहीं को हटा दीजिए, जहाँ नहीं बोलना है बस वहीं नहीं बोलिए, अपनी सोचों में नहीं को हटा दीजिए, नकारात्मक चीज़ों को हटा दीजिए। ठीक है। आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कुछ नया करने का, तो इंतजार ही मत करिए। अगर कुछ नया करने का सोचे हैं तो उसको करिए। ठीक है, भरोसा रखिए। किसी चीज़ से आप डरते हैं ना, तो उस डर से बाहर निकलिए, और जो भी आपको कार्य करना है उसको करिए एकदम फेथ रख के, और डरिए मत किसी चीज़ से। कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, ना तो कोई सिचुएशन रोक पाएगी, और ना ही कोई इंसान रोक पाएगा आपको आगे बढ़ने से। बस आप करने की हिम्मत करिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है। अरे जो गिल्ट का कार्ड आता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। आपको किस बात का गिल्ट है, किस बात से आप परेशान रहते हैं? जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस पे बहुत बार बोल भी चुके हैं कि हमेशा एक अकबर बीरबल का हम उदाहरण भी दिए थे कि जब अकबर की उंगली कट गई थी तो बीरबल बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर क्या किया, उनको सजा दिए थे, उनको देश निकाला, मतलब वहाँ से निकाल दिए थे दरबार से, और वो जाके जंगल में रहने लगे थे बीरबल। और फिर एक बार क्या होता है, अकबर चले जाते हैं शिकार खेलने, वो जो जानवरों को मारा जाता है वहाँ पे जाते हैं जंगल में, और वहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं कबीले वाले, और उनको ले जाके बलि चढ़ाने लगते हैं। जब सब हो जाता है उनको काटने चलते हैं, गला काटना था उनका, तो देखते हैं उनकी उंगली कटी हुई है। उन लोगों में क्या होता है ना कि संपूर्ण मनुष्य जिसमें तक कुछ कटा पिटा ना हो, जैसे उसी को चढ़ाया जाता है। तो देखते हैं उनकी उंगली कटी हुई है, तो उनको छोड़ देते हैं कि यदि ये तो उंगली कटी हुई है, इनको नहीं चढ़ाया जा सकता देवी को, तो उनको छोड़ देते हैं। फिर अब बीरबल आते हैं, अरे अकबर आते हैं, तो बीरबल रास्ते में उनको मिल जाते हैं। तो अकबर को बहुत बुरा लगता है कि बीरबल को बेवजह जो है वो बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यही सोच के हम उनको देश से मतलब राज्य से निकाल दिए, और वही हुआ, अच्छे के लिए हुआ। मेरी उंगली कटी थी तभी तो मेरी बलि नहीं चढ़ी, नहीं तो अभी हम मर गए होते। तो बीरबल से ही कहते हैं, उनसे क्षमा भी मांगते हैं कि हमको क्षमा कर दीजिए, आपने जो कहा था सही कहा था। तो बीरबल कहते हैं कि ये आप मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए भी अच्छे के लिए हुआ, तो तुम्हारे लिए कहाँ से अच्छे के लिए हुआ? तुमको तो राज्य से निकाल दिए थे, तुम जंगल में भटक रहे हो, इतनी प्रॉब्लम से तुम घिरे हुए हो, कोई जानवर तुमको खा जाता, कुछ हो जाता तो बीरबल बोले कुछ नहीं होता, हम अपना बचाव कर लेते, लेकिन अगर आपके साथ रहते तो वो कबीले में ज़रूर जाते और आपकी बलि नहीं चढ़ती, हमको काट दिया जाता, क्योंकि मेरी तो उंगली भी नहीं कटी हुई है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमेशा इस बात को आप स्वीकार करिए, और बाद में आप भी समझेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी कुछ आप फेस करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये फालतू बोल रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कुछ महीने बाद, एक साल बाद आप ही कहेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो किसी बात का अगर आपके मन में गिल्ट है ना, तो उस गिल्ट से बाहर निकलिए, गिल्ट को मत पालिए। ठीक है। मन अपना शांत करिए, जब तक
आप गिल्ट में रहेंगे ना, मन आपका शांत नहीं रहेगा। इसलिए इस गिल्ट से बाहर निकल जाइए, पार्टिसिपेट करिए। आपको जो भी करना है ना आप उसे करिए, मत डरिए किसी बात से, ठीक है। और जो भी आपके मन में नया आइडिया, आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं, कुछ भी आप वो करिए, बिंदास करिए, कुछ भी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। बस कदम तो बढ़ाइए, मंजिल अपने आप मिलेगी। आगे बढ़ के तो देखिए, एक एक कदम बढ़ाएंगे तब भी आप आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन रुके रहेंगे तो उससे क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आप जो चाहते हैं उसे करिए, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आप भाग लेना चाहते हैं तो लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। किसी से बात करना चाहते हैं तो करिए, किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए, किसी कार्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो करिए, उस कार्य के साथ जुड़िए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज होगा, ठीक है। आपके लिए कुछ नंबर होगा, उसे हम बता दें। 7, 17, 27, 1, 11, 10, 8, 18, 28, 4, 14, 24, 9, 19, 29, 12, 21, 22, 25, 20, 8, हाँ 8, 18 बोले। ये कुछ नंबर है, 5, 15, 25, हाँ। और आपके लिए मई, जुलाई, जनवरी, अगस्त, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं, आपसे रिजल्ट होगा, ठीक है। आपके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो थर्ड आई चक्रा है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा अगर नहीं है तो, और है तो फिर बैलेंस में आ जाएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सारी बातें आपको पता लगने लगेगी। और आपकी इंट्यूशन जो है ना बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी। आप सबसे पहले ना क्या होता है कि इंट्यूशन जो आपकी गुरु मानिए उसे, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपके मन में जो भी गट फीलिंग्स आती है उस पर आप काम करिए, फिर देखिए आप आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसी गट फीलिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिला है, जिससे किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपका मन जिसे अचानक आपके दिमाग में आ जाता है कि ए वाला उत्तर सही है, ठीक है, नंबर 1 या नंबर सी, नंबर ए, नंबर सी, नंबर डी, या कुछ भी जो भी आता है। और आप फिर अपने मन से एकदम सोचते कि नहीं, ए दिमाग में आया था, ए सही नहीं है, सी सही है। तो जो आपके दिमाग में पहले ए आया होता है ना, वो ए ही सही रहता है, वो आपकी होती है गट फीलिंग्स। जो आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो वो गट फीलिंग नहीं होती है, ठीक है। और कभी कभी आप देखे हुए भी होंगे, एग्जाम में गए होंगे और आपको मन हुआ होगा कि ए पे क्लिक करें या बी पे क्लिक करें, और आप सी या डी पे कर दिए होंगे और अंत में आए होंगे, देखे होंगे उत्तर गलत है। ऐसा हुआ होगा ना, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा। तो यही जो आपकी गट फीलिंग बताती है आपको ना, वो सत्य होता है, हमेशा सच होता है, ठीक है। चलिए एक साइन ऑफ मैसेज ले लें। आपका सर दर्द ज़्यादा करता है, सर दर्द से आपको माइग्रेन हो सकता है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इससे क्या है ना कि बाल भी आपका झड़ता होगा बहुत ज़्यादा। ये सब आपकी गिल्ट के कारण है, जो आपके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट रहता है किसी बात का ना। अब हमेशा ये सोचिए कि आप जो भी किए वो होना था सो हो गया, या आपके साथ जो भी हुआ वो होना था सो हो गया, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। जब आप ऐसा सोचेंगे ना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप कुछ वक्त बाहर खुले आसमान के नीचे थोड़ा वक्त बिताइए,
तारों को देखिए, जो सितारे होते हैं ना उनको देखिए। जब बारिश का मौसम नहीं रहता ना तो तारे टिमटिमाते रहते हैं, उनको देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे जो उपाय रहते हैं ना, ये आपको हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप तारों को देखे होंगे, जिससे घना बादल होता है और तारे छुप जाते हैं सब, ठीक है। इसी तरह दुख होता है इंसान के जीवन में। जब भी दुख आता है थोड़े समय के लिए इंसान व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसके बाद वो दुख हट जाता है। मतलब काले घने बादल हट गए, नकारात्मकता हट गई, असफलता हट गई, फिर सफलता आ जाती है, सुख आ जाता है, खुशियाँ आ जाती हैं, ठीक है। बस ऐसे ही सोचिए। और निगेटिव लोगों से आप दूर रहिए। जो लोग निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा हौसला दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ चिंतक हैं आपके, लेकिन ऐसे होते नहीं हैं। वो आपको टांग खींचते हैं, पीछे गिराते हैं। जैसे कि किसी चीज़ में आप असफल हो गए, किसी से आपका रिश्ता टूट गया, कुछ ऐसा हो गया, तो क्या होता है, क्या बोलते हैं कि अरे ये हो गया, तुम्हारे साथ ये तो हमेशा हो जाता है, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। ये कोई समझाना हुआ? ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ठीक है। जो लोग ऐसे बोलते हैं, या तुम इसके लायक नहीं थे, आप इसके लायक नहीं थे, या आपको असफलता मिली, आपको तो हमेशा ऐसा होता है। वो इंसान देखिए इतना ज़्यादा नंबर पाया था, उसका तो हो गया, अरे अरे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, भले आपको कितने भी करीबी रहें, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे ना, यकीन मानिए आप आगे बढ़ेंगे। आप कुछ वक्त दूर रह के देखिए, आप खुद पॉजिटिव हो जाएंगे और आपकी इच्छा भी नहीं करेगी कि आप ऐसे लोगों के पास बैठें, ठीक है। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर अभी उदासी है तो खुशी भी आएगी, अगर अब आप किसी से नाराज हैं तो खुश भी हो जाएंगे। सब एक ही सिक्के के दो पहलू है, कभी खुशी कभी गम, कभी गम कभी खुशी। बस अच्छा कभी बुरा, कभी दुख कभी सुख। अभी हम बोले ना कि घने बादल के बाद उजाला होता ही है, हटता ही है बादल, हमेशा बादल नहीं रहता, ठीक है। तो बादल क्या है, वही दुख है, वो हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप हमेशा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और भोलेनाथ आपको जो भी मना कर रहे हैं वो मत करिए, ठीक है। हर हर महादेव।